मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे चाह कर भी कोई इंसान नहीं बदल सकता है। हम बदल सकते हैं तो अपने कर्म। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। वैसे तो गरुड़ पुराण में 24 लाख नरक के विषय में बताया गया है, लेकिन 16 घोर नरक के विषय में बताया गया है, जहां अलग अलग पाप करने वाले पापियों को सजाएं दी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन प्रमुख 16 घोर महानरक के विषय में, जिनमें प्राणी को विशेष सजा उसके पाप कर्म के आधार पर दी जाती है। पहला नरक होता है कुंभी पाक नामक नरक। जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं या शिकार करके उन्हें खा लेते हैं, उन लोगों को यह नरक में लाया जाता है। वहां उन्हें गर्म तेल में उबाल कर यातना दी जाती है। दूसरा नरक होता है तामिश्र नामक नरक। दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाले लोग, इन लोगों की आत्मा को बंदी बनाकर इस नरक में तब तक मारा जाता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए, और होश में आने पर वापस से उनको यह यातना दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक समय समाप्त ना हो जाए तब तक उनको यह पीड़ा दी जाती है। तीसरा नरक है अंधतामिश्र नरक। यह नरक पति पत्नियों के लिए है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं, एक दूसरे के साथ केवल स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं, उनको इस नरक में लाया जाता है और यह काम तीव्र गति से चलता है। चौथा नरक है अशितापत्र नरक। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, काम चोरी करते हैं, उन लोगों को चाकू से छलनी करके यातना दी जाती है। अगला नरक है पांचवा काल सूत्र नामक नरक। इस नरक में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया। उनको तब तक गर्म जगह पे रखा जाता है जब तक उनकी सजा समाप्त नहीं हो जाती है। छठवां नरक है सूकर मुख नाम का नरक। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पर नचाते हैं, अपने साथ बुरा बर्ताव को सहन नहीं करते और दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे सब काम करवाते हैं। ऐसे लोगों को इस नरक में लाया जाता है। सातवां नरक है बैतरणी नामक नरक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। यह नदी मानव मलमूत्र, मरे हुए कीड़ों, मांस एवं हड्डियों से भरी हुई होती है। कहते हैं जिन्होंने अंत्य समय में पाप किए हैं, उन्हें अपनी ताकत का दुरुपयोग करने के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए या फिर संपत्ति का विधिवत सही तरीके से बंटवारा नहीं करने के लिए इस नरक में उन्हें लाकर छोड़ दिया जाता है। आठवां नरक है तप्त मूर्ति नामक नरक। आग में जलने वाले इस नरक में बहुमूल्य रत्नों जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि की चोरी करने वाले लोगों को इस तप्त मूर्ति नामक नरक में रखा जाता है। नौवां नरक है पुयोडकम नरक। शास्त्रों में वर्णन किया है कि यह नरक एक प्रकार के कुएं जैसा है। उसमें रक्त, मानव मल मूत्र और अन्य गंदी घृणित वस्तुएं भरी हुई हैं। यहाँ इन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो बिना विवाह किए ही शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उनके साथ विश्वासघात कर देते हैं। 10वां नरक है अभिसी नामक नरक। इस नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोलकर दूसरों को फंसाते हैं, उनको बहुत ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। 11वां नरक है लालाभक्षम नामक नरक। जो लोग दूसरों के साथ जबरदस्ती करके उनकी मर्जी के विरुद्ध डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको इस नरक में भीषण कुएं में रखा जाता है जब तक कि उनकी सजा पूरी ना हो जाए। 12वां नरक है महावीची नामक नरक। यह नरक खून तथा कांटों से भरा होता है। इसमें आत्मा कांटों से बिंधकर कष्ट पाती है। इस नरक में गाय की हत्या करने वाले और उनका मांस खाने वालों को लाया जाता है। 13वां नरक है बिलपक नामक नरक। जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मदिरा का पान किया हो, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस नरक में लाया जाता है और यातनाएं दी जाती हैं। 14वां नरक है सालमली नामक नरक। इस नरक में उन स्त्रियों को लाया जाता है जिन्होंने किसी अन्य के साथ संबंध स्थापित किया हो। इस नरक में सालमली वृक्ष के नीचे उन्हें खड़ा करके मारा जाता है और इस वृक्ष में आग लगी होती है और इस वृक्ष से लपेटकर उन्हें मारा जाता है। 15वां नरक है वज्रा कुठार नामक नरक। जो लोग हरे भरे पेड़ को काट देते हैं,
फलते फूलते वृक्ष को काट देते हैं, उन्हें इस नरक लोक में लाया जाता है। 16वां नरक है दुर्धर नामक नरक। यह नरक बिच्छुओं से भरा हुआ है जो ब्याज का धंधा करते हैं। सूदखोरों को यहाँ लाया जाता है और उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में ऐसे 84 लाख नरक का वर्णन मिलता है। तो सोचिए, बुरे कर्म के बाद, मृत्यु के बाद भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अगर हम पाप नहीं करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हमें इन भयानक नरकों से बचने का अवसर मिल जाएगा और हमारे जीवन में कभी भी हमें ऐसे भयंकर कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिख दीजिए और अपना स्वर्ग में जाने का रास्ता पक्का कर लीजिए। जय महाकाल।